सिटी न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। कल पूरे महाराष्ट्र में चुनाव संपन्न हो चुके हैं। काफ़ी दिनों से इंतज़ार था चुनाव का और एक समय आया और चुनाव संपन्न हो गए। कल का 1 दिन बाकी है और आपके सामने रिज़ल्ट भी आ जाएँगे और फिर 2 दिन बाद सरकार बनने की प्रक्रिया पूरी शुरू हो जाएगी। यदि पूरी तरह यह नहीं आती है, मेजॉरिटी नहीं आती है और जल्दी सेटलमेंट नहीं होता है, तो राष्ट्रपति शासन लगने की आशंका से इनकार नहीं किया जाता। हालाँकि कोई भी ऐसे चांस नहीं है क्योंकि अब किसी के पास में कहीं पे भी कोई एथिक्स या कोई विचार नाम की चीज़ नहीं रहेगी। हर आदमी सत्ता के लिए इधर से उधर जा सकता है और ये हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिलहाल हम चर्चा कर रहे हैं कि महाराष्ट्र में चुनाव में इस बार प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है, जिसमें यदि अमरावती की बात करते हैं तो अमरावती में सर्वाधिक मतदान यानी अब तक के जितने भी महाराष्ट्र में चुनाव हुए उसमें सर्वाधिक मतदान 66.40 पूरे अमरावती जिले का रिकॉर्ड किया गया। हालांकि सबसे ज्यादा हमारा जो मतदान है मेलघाट में है 73.14 वहां पे मतदान हुआ है और लोकसभा में भी मेलघाट में ही मतदान ज्यादा था। इधर यदि इधर की बात करें तो गढ़चिरौली में भी बहुत ज्यादा मतदान हुआ। अब ये मतदान क्यों ज्यादा हुआ? क्या जन जागृति थी? क्या और कोई कारण थे? क्या लाड़की बहन योजना ने असर डाला है कि बहना के साथ में जीजा जी को भी साथ में वोटिंग को लाया? क्योंकि 6% के आसपास सभी जगह एवरेज में मतदान हुआ और ये पूरे महाराष्ट्र में एक सरी की लहर चली मतदान बढ़ाने की। लोगों का यदि इस प्रकार इसके ऊपर ये रुझान बढ़ता रहे तो निश्चित रूप से एक सही उम्मीदवार चुनने के तरफ एक दिशा शुरू हो गई है। आज की युवा पीढ़ी अब जाग चुकी है, वो मतदाता के प्रति जाग चुकी है, अपने लीडर के प्रति जाग चुकी है। कौन चुन के देना चाहिए, कौन चुन के नहीं देना चाहिए। पहले हम देखते थे कि जितने भोंगे प्रचार करके लोग चुन लेते, लेकिन अब आज की युवा पीढ़ी जो पढ़ी लिखी है, जो पिछले 10 सालों में 12 सालों में जो वोटर्स बनी, जो पुराने नेताओं को नहीं जानती, अभी वो एनालिसिस करती है कि कौन सही है, किसका किसने काम किया, किसने काम नहीं किया। जितनी योजनाएँ लागू हो रही है वो सही है, नहीं है और इसका सोशल मीडिया पर पूरा इसका विरोध रहा तो विरोध, अच्छा है तो अच्छा किया जाता है। अब हमारे साथ में आज संजय मापले और परिमल खाबिया जो हमेशा हमारे साथ में इस राजनीतिक विश्लेषण के लिए रहते हैं। आज सबसे बड़ा हमारा पहले रहा है, हालाँकि मुख्य जो आज हमारा टॉपिक अभी कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में सट्टा बाज़ार की नज़र में क्या है? सट्टा बाज़ार नज़र एक प्रकार का एग्ज़िट पोल है, जो बहुत ज़्यादा सटीक होता है। बाकी जितने भी एजेंसीज़ है वो पैसा लेके पैसा खर्चा करके या उससे बहुत बड़ी टीम बनाकर अपना एग्जिट पोल करती है और अपनी टीआरपी बोलो लोगों के बारे में बोलो, क्योंकि कई बार एग्जिट पोल देखिए कि आते कुछ है और मिलते कुछ है, लेकिन सट्टे बाजार के जो एग्जिट पोल है करीब करीब वो पूरे होते हुए दिखते हैं। क्योंकि क्या है, सट्टा बाजार में सीधा सीधा आर्थिक नफा नुकसान होता है भाव यानी सीटों के जो भी आप रुझान बताते हो उसमें, क्योंकि सट्टा बाजार कोई ना कोई इसका सौदे होते हैं, कहीं पे कहाँ होते हैं ये अलग प्रश्न है, लेकिन होते हैं क्योंकि पैसा लगता है। तो मुख्य जो हमारा सब्जेक्ट है वो है, लेकिन आज अभी खबर है कि सबसे ज़्यादा चुनाव हुआ, तो क्यों? इसके पीछे कारण क्या? और क्या यह लगातार टिका रहेगा? क्या लोग वापस इससे अलग भगेंगे या इसी प्रकार जोश लोगों का बना? हालाँकि इस बार लग रहा था कि लोकसभा से भी कम मतदान होगा, क्योंकि सुबह से जिस प्रकार से मतदान के करने के ये आंकड़े आ रहे थे, उससे थोड़ा-सा लग रहा था कि 50-55% अमरावती तक वोट जाना चाहिए, लेकिन 66% के आस-पास वोटिंग हुआ। बहुत अच्छा लोगों ने सहयोग किया। व्यवस्था भी काफ़ी अच्छी रही, पुलिस व्यवस्था काफ़ी अच्छी रही। कहीं पे भी कोई ऐसा कारण कि जिसको पुलिस को कहीं पे कुछ करना पड़े, ऐसा नहीं। छोटी-सी एक छुटपुट घटना, मशीन की जो कन्फ्यूज़न था वो लेके थोड़ा-सा तनाव निर्माण हो गया। बाकी पूरी शांति से पूरे अमरावती जिले में शांति से चुनाव निपटा। मेरे साथ में परिमल और संजय है। हम चर्चा करेंगे कि चुनाव में जो मतदान प्रतिशत बढ़ा उसके पीछे क्या कारण? क्या मतदाताओं की जागरूकता जागरूकता है या किसी प्रकार का लालच या किसी को घर पे बैठाने का काम? सबसे पहले परिमल, क्यों अब आप देख रहे हैं 66% 40 मतदान हुआ, क्या लगता है? देखिए, अगर आप 2019 के ही इन आंकड़ों को उठाते हैं, जी, तो 2019 में लगभग लगभग मेरे हिसाब से जी, 60% के आसपास मतदान हुआ था। पूरा अमरावती जी, जिले जी। का। लेकिन इस बार वो 66% हुआ है, 6% की बढ़ोतरी हुई है। अगर आप देखें कि खासकर महिलाओं का प्रतिशत कई-कई जगह ये अगर हम आंकड़ों की स्क्रीन
ले लीजिए स्क्रीन पे। क्योंकि अगर आप देखेंगे कि तिवसा में लगभग 11% बढ़ा जी, है महिलाओं का मतदान। लाडली बहन योजना का ये बहुत मैं पहले से भी कह रहा था कि इसका सबसे बड़ा योगदान लाडली बहन योजना का सबसे बड़ा आपको ये छुपे रूप से दिखेगा इलेक्शन में। जी, इलेक्शन में अगर हम ओवरऑल महाराष्ट्र की बात करें तो लगभग 6 से 7% महिलाओं का वोट प्रतिशत बढ़ा है। अब ये किसके तरफ बढ़ा ये तो भी इलेक्शन ये पता चलेगा जब रिजल्ट्स आएँगे। जी, लेकिन जो कमोबेश जो स्थिति समझ में आ रही है वो लाडली बहन योजना का इम्पैक्ट दिख रहा है। यदि हम अमरावती जिले की बात करें, अमरावती में अगर हम बात करें खासकर तिवसा के क्षेत्र की, तिवसा में 54 से सीधा-सीधा 65% महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है 11% से। जी। तो ये 11% वोट किधर गए? यदि हम क्योंकि अब अगर हम एनालिसिस करें तो ये स्क्रीन देखो ना आ रही होगी तो ये मुझे लगता है कि आंकड़ों की। ये बहुत बड़ा ये सबसे बड़ा योगदान मुझे लगता है ये महाविकास आघाड़ी की तरफ में जाके महायुति की तरफ जाएगा क्योंकि ये जो योगदान है या ये जो लाडली बहन योजना है इसका सीधा असर यानी भारतीय जनता पार्टी वाले भी कह रहे थे और शिवसेना शिंदे गठ भी कह रहे थे कि इसका बहुत बड़ा असर आपको देखने मिलेगा चुनाव में और उसका असर अगर हम देखें इलेक्शन में देखें तो 6 से 8% का जो वोट बैंक जी, जी। महिलाओं का बढ़ा है वो पिछली आप देख सकते बार हैं। 60% वोट थे, इस बार 66% वोट। तो ओवरऑल यदि परिमल जी देखा जाए, तो जो महिलाओं का भी वोट बढ़ा। पिछली बार कुछ 57% था, इस बार 63% बढ़ा। तो ये तो जो वोट है, आप देख रहे हैं 63% यहाँ पे बढ़ा हुआ दिख रहा है, 63% जो वोट है, अब ये ऑलरेडी नेचुरल वोट 6% बढ़ा हुआ। अब इसमें लाडली बहन योजना का विषय क्योंकि पूरा बढ़ा ना, यदि सिर्फ महिलाओं के वोट बढ़ते थे कि 6% महिलाओं के वोट बढ़े, बाकी वोट नहीं बढ़े, तो पूरे के पूरे वोट बढ़े। ऐसे में अब सिर्फ लाडली बहन योजना के कारण वोट बढ़ाऊंगा ये कह पाना मुझे नहीं लगता कि देखिए बहुत इसके ज्यादा। अगर आप देखेंगे कि प्रतिशत जितना महिलाओं का बढ़ा है उतना लगभग पुरुषों का बढ़ा है। जी, तो हम ये भी एक कयास लगा सकते हैं कि जो पहले महिलाएं निकलती नहीं थी वोट डालने के लिए उन्होंने अपने साथ में जो अपने पति देव गए उनको भी लेके निकले कि नहीं अपने वोट करने जाना है। ये भी एक हो सकता है या एक हो सकता है महिला और पुरुष अलग-अलग भी वोट दे रहे हैं वो नहीं वो तो मैंने कहा ना कि अभी वो 23 तारीख को पता चलेगा। लेकिन जिस तरीके से 6 से 7% का वोट का टर्नआउट बढ़ रहा है महिलाओं में। अगर हम तिवसा की बात करें, तिवसा में देखिए तिवसा में अगर आप देखें 11% बढ़ा है। लेकिन पुरुषों का मतदान उतना नहीं बढ़ा है। 11 में 64, अभी अभी तीसरा में है 64.70 और वो और 54 पिछली बार था हाँ, तो 53%। तो लगभग बराबर 11% बढ़ा है। 11% बढ़ा हुआ और है। वही पुरुषों का आप देखिए, वही पुरुषों का पिछली बार 63% था और इस बार 67 या 4% बढ़ा तो है। ये जो 11% ये देखिए मैं भी क्या जी, जी, लाडली जी। बहन का कहीं कम कहीं ज्यादा असर होगा जहाँ पे जाके महिलाओं को अधिक पैसा मिला होगा मुझे लगता है इवन आप अमरावती में देख लीजिए आप अमरावती की बात करें तो अमरावती में भी लगभग 7-8 से 10% महिलाओं का टर्नआउट बढ़ा है जी, जी, ये जी। लाडली बहन योजना का मुझे लगता है सीधा से मुझे इफेक्ट लगता है लाडली बहन योजना का और ये ऐसा लगाई देता है कि ये अगर ये लाडली बहन योजना की तरफ और पूरे महाराष्ट्र में गया तो महायुति के लिए बहुत आसान हो जाएगा इस बार सत्ता पे काबिज होना। यानी जो उन्होंने योजना लाई थी क्योंकि कुछ वोट लोकसभा में उनको कम पड़ गए थे 3 से 4%, वो 4% के वोट की बढ़ोतरी यानी वो वोट 6 साढ़े 6% बढ़ गया, उनको 2.5 से 3% वोट चाहिए था और जैसे ही वोट प्रतिशत बढ़ा, हमने देखा था कि जो सीटें 60 से 70 बताई जा रही थी बीजेपी की, वो सीटें 90 के आसपास हमारे आगे आकलन में सारी चीजें आएगी कि 90 तक सीटें बीजेपी की बताई जा रही है। अब मेरे साथ में संजय जी माप ले तो जो वोट प्रतिशत बढ़ा, परिमल बता रहा है कि लाडली बहन योजना का असर है इन चीजों पे। क्या लगता है कि ऐसी लालच देने से वोट यदि बढ़ते हैं तो हर साल थोड़ी लालच होती जाए तो वोट बढ़ जाएंगे और लालच ये कहाँ तक दी जानी चाहिए और कितनी सही है? आता कालच सगळ्या राज्यातल्या आणि झारखंडमधल्या विधानसभेच्या निवडणुका आटोपल्या आणि आपण असं पाहिलं की राज्यामध्ये या 2024च्या विधानसभेच्या निवडणुकीमध्ये मताधिक्य गाजलेलं आहे. हे मताधिक्य आणि ही खऱ्या अर्थानं महायुतीच्या विजयाची नांदी आहे, असं आपल्याला काही म्हणणं आहे. जी, त्याचं कारण लोकसभेमध्ये भारत लोकसभेपेक्षा जवळपास अ, 5 ते 7% टक्के त्याच्यामध्ये लाडकी मतदान व्हायला आपल्याला वाढले पण असेल लाडकी आभार मानेल की त्यांनी या लोकशाहीच्या उत्सवात खऱ्या अर्थानं
आणि लोकशाहीचे संरक्षक म्हणून आपण खऱ्या अर्थानं लोकशाहीचे संरक्षक आहे आणि लोकशाहीचे संरक्षक म्हणून आपण खऱ्या अर्थाने लोकशाहीचे आपण भाग घेतलं. खऱ्या अर्थानं मी राज्यातल्या जिल्ह्यातल्या सर्व मतदारांचं मनपूर्वक आपलं खरं अभिनंदन करतो. याच्या पाठीमागे आपण जर कारणमीमांसा केली तर आपल्याला कारणमीमांसामध्ये आपल्याला असं आढळून येईल की एक तर पहिलं जे कारण आहे, आपण लोकसभेच्या निवडणुका पाहिल्या. लोकसभेच्या निवडणुका या उन्हाळ्यामध्ये होत्या, म्हणजे 4 जूनला लोकसभेच्या निवडणुका होत्या आणि यावेळेस झालं ते टेम्परेचर सुद्धा यावेळेस खूप जोरात म्हणजे जोरदार टेम्परेचर यावेळेस आपण पाहिलं आणि त्याच्यामुळे टेम्परेचर जास्त असल्यामुळे मतदारांचा जो कल होता तो मतदारांचा कल कमी राहिला आणि मतदार खऱ्या अर्थानं बाहेर निघाला नाही. हे कारण आपल्याला म्हणता येईल. आपल्याला दुसरं कारण आपल्याला असं म्हणता येईल की त्या आपल्या जून महिन्यामध्ये सर्वांच्याच एक्झाम आटोपल्या नव्हत्या. काही विद्यापीठांच्या एक्झाम सुद्धा त्या जून महिन्यामध्ये कार्यान्वित होत्या आणि ते कारण होतं की लोकसभेचं तेव्हाचा आणि आताची आपल्याला जो जो फरक दिसला तो आपल्याला जाणवला. तिसरा होता की मतदारामध्ये आपल्याला यावेळेस खरं उत्साह पाहायला मिळाला. मतदारांमध्ये उत्साह होता की मतदान केलं पाहिजे आणि दुसरा विषय असा की राज्याच्या निवडणुका आहेत या आपल्या आमदाराच्या आपल्या शहरातल्या विकासाला गती देणाऱ्या या खऱ्या निवडणूक आहे. हे सुद्धा कारण अपेक्षित आहे. आपने दूसरा जो कहा संजय जी कि गर्मियों का था इसलिए लोकसभा में कम हुआ और अब ये समय सर्दियों का है तो लेकिन अगर हम देखें 2019 का इलेक्शन भी सर्दियों में ही हुआ था और वहाँ 60% वोट हुआ था और ये 67-67%। प्रश्न वही है कि क्या यह इस बार ही इनको ठंड का ये कि इस बार मुझे ऐसा लगता है कि लाडली बहन योजना हो या सरकार के जो भी मुझे क्योंकि महिलाओं का प्रतिशत जिस हिसाब से बढ़ा है यह कहने की इंगित करता है कि लाडली बहन योजना का असर हुआ है और ये नीचे महिला मतदाताओं तक असर दिखाई दे रहा है। मतदारांची पण संख्या वाढली. आपण पाहिलं की मागच्या वेळेस अमरावती विधानसभामध्ये 3 लाख मतदार होते. यावेळेस मतदान 3,74,000 पेक्षा जास्त आहे. आपल्याला हे सुद्धा खऱ्या अर्थानं पाहायला मिळेल. दुसरा विषय सरकारचं सुद्धा आपण शासनाचं सुद्धा अभिनंदन केलं पाहिजे आपण की शासनाने या विधानसभेच्या निवडणुकीमध्ये सोशल मीडियाच्या माध्यमातून असेल, वृत्तपत्राच्या माध्यमातून असेल, घरोघरी जाण्याच्या माध्यमातून असेल, त्यांच्या विविध हँडबिल्स असेल, पॉम्पलेट्स असेल म्हणजे आणि प्रत्येकाला आपल्या जो ज्याचा मोबाईल नंबर आहे त्या मोबाईल सोबत इलेक्शन कमिशनरच्या ऑफिसमधनं त्यांना तो फोन असेल तर म्हणजे उत्साह वाढवण्याचं काम सरकारी यंत्रणेनं खऱ्या अर्थानं सरकारी यंत्रणेचे सुद्धा आपण आभार मानले पाहिजे की सरकारी यंत्रणेनं केलेल्या मोठ्या प्रमाणामध्ये जे पार्टिसिपेशन होतं की मतदान वाढीच्या संदर्भामध्ये हे सुद्धा एक कारण आहे आणि त्याच्यापेक्षा सगळं जे मोठं कारण आहे ते कारण आहे परिवर्तनाचं. राज्यामध्ये परिवर्तन पाहिजे. राज्यातून 2019 राज्याची आपण परिस्थिती पाहिली कसे पक्ष फुटले, कसे आरोप झाल्यानंतर मग कशा नेत्याने ऍडजस्ट करून घेता आलं त्याच्यानंतर पक्ष कशा पद्धतीनं फुटले आणि पक्षाचे विभाजन झालं. ओके पासून सरकार चाललं. या खऱ्या अर्थानं सरकारला सुद्धा सरकारच्या विरोधामध्ये खऱ्या अर्थानं परिवर्तनाची नांदी आहे आणि हे परिवर्तन आपण पाहिलेलं आहे. जेव्हा ज्या ठिकाणी मतदान वाढतं तो लढा तो त्या सरकारच्या विरोधातला लढा असतो आणि त्याच्यामुळे परिवर्तनाच्या नांदीमुळे सुद्धा खऱ्या अर्थानं मतदान वाढलेलं आहे. याच्यामध्ये फक्त लाडकी बहिणीमुळेच मतदान वाढलं असं म्हणता येणार नाही. 2-4 कारणाची मीमांसा मी या ठिकाणी खऱ्या अर्थाने केली. ते कारण सुद्धा या अर्थानं कारण आहे. उन्हाळा असेल, हिवाळा असेल, दिवाळीच्या सुट्ट्या असेल तेव्हा सुट्ट्या होता, उत्साह होता, राजकीय आणि आपल्या उमेदवारांची संख्या प्रत्येक मतदारसंघामध्ये बऱ्यापैकी होती आणि परिवर्तन ते फक्त त्या लाडकी बहीणमुळे वाढलं नाही, परंतु लाडकी बहीणमुळे एक झालं आपल्याला की ज्या आमच्या बहिणी, ज्या आमच्या आई ज्या मतदानाकरता खऱ्या अर्थानं बाहेर निघण्याकरता कुठेतरी मागे पुढे राहत होते त्यांना सुद्धा खऱ्या अर्थानं मतदानामध्ये यावेळेस मोठ्या तऱ्हेनं त्यांना पार्टिसिपेट व्हावं लागलं. पार्टिसिपेट झालंय त्यांचं सुद्धा खऱ्या अर्थानं आपण ज्या ठिकाणी खऱ्या अर्थानं आपण त्याचं मनपूर्वक त्याचं अभिनंदन केलं पाहिजे की या लोकशाही उत्सवामध्ये
आणि खऱ्या अर्थानं लोकशाही बळकट करण्यामध्ये त्यांनी जे पार्टिसिपेशन केलं ते खऱ्या अर्थानं महत्वाचं आहे. जिस संजय ने बताया कि जो लाड़की बहन योजना है वो बहुत ज्यादा इसका कोई फर्क ऐसा नहीं लगता, क्योंकि लोगों का ये रुझान रहा है इस बार वोटों की तरफ। इनका कहना है कि परिवर्तन भी जब वोट बढ़ते हैं तो वो परिवर्तन भी वैसे समय लगता है, और परिवर्तन की लहर शायद हो सकती है। परिवर्तन किस चीज का, क्या केंद्र की सरकार का जिसका चुनाव हो गया, जहाँ 400 सीट का जिन्होंने घोषणा की थी 240 सीट पे आ गए, क्या स्टेट सरकार का जो ऑलरेडी 3 पार्टियां लेकर सरकार बनी है, कोई भी सरकार आए 3 पार्टियां लेकर सरकार बनानी है। इस बार भी जो चुनाव हो रहा 3 पार्टियों की युति से, और अब बदल किस चीज का, कांग्रेस का बदल करना है, बीजेपी का बदल करना है, विचारधारा का बदल करना है, वामपंथी का बदल करना है, किस चीज का बदल बदल यानी हम कोई तो भी बदलाव चाहते हैं, विचारधारा का बदलाव जो कि बदल चुकी कहीं रही थी, दोनों जगह आपको सेकुलर नॉन सेकुलर दोनों लगे, तो किस प्रकार का बदलाव, यह तो निश्चित है। लेकिन इतना तय है कि महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया, पुरुषों ने भी बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया। अब ये मतदान बढ़े हुए नए मतदाता है जिन्होंने पहली बार मतदाता का उपयोग किया होगा, या 18 से 30 साल के जो युवक है जो सरकार को बहुत अच्छी अपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं, वो चाहते हैं कि अच्छे व्यक्ति और अच्छी सरकार बने। बहुत सारे कारण हो सकते हैं। अब लाडली बहन योजना का फर्क यदि सीधा सीधा सरकार को पड़ता है, सरकार जिस प्रकार से अभी लग रहा है कि सीटें बढ़ती जा रही है और महायुति की सरकार आती है, तो निश्चित कहीं ना कहीं लालच, एक यह जो शब्द है, इसका कहीं ना कहीं तो हर व्यक्ति पे फर्क पड़ता है। और इसका फर्क पड़ता है तो आने वाले समय में हर राजनीतिक पार्टी, हर नेता, हर सरकार किसी न किसी प्रकार से हर व्यक्ति को लालच देती जाएगी और चुनाव जीतती जाएगी। अब ये पैसा यदि कोई मुख्यमंत्री देता है तो निश्चित मुख्यमंत्री अपने कमाए हुए पैसे में से नहीं देता। ये वही पैसा है जो कहीं दूसरी योजना में लगा होना आता होता है, कहीं दूसरे अच्छे कार्यों में लगा होना आता है, किसानों के लिए लगा होना आता है, रोजगार के लिए लगा होना होता है। लेकिन वो सब न करते मुफ्त में लोगों को देने की योजना, जिससे वोटों का आकर्षण बढ़ सकते। क्या लगता है देखिए, ये आपने जो जैसे कहा कि लोगों को आमिष दिखाने का, जी, यदि हम बात करें कांग्रेस ने बात कर्नाटक में, में हर सरकार में सुनिए ना, कहीं आपने सरकार की कांग्रेस से बात नहीं कर कर्नाटक रहा। में ये दिया हर और वो सरकार की जीती कोई है भी उस पर। सरकार आप आएगी, समझिए उस मैं पर वही कह रहा जीतने हूँ के ना बाद कि यदि यदि वो ये नहीं देते हैं, लालच, यदि आप लालच के कारण उसके यदि 2 कारण सरकारें हैं। जीतती लालच रही है, से मुझे लगता है लालच इसमें इम्पोर्टेंट इसलिए नहीं फैक्टर है कि देखिए हर कोई व्यक्ति, अगर आप दे रहे हो मुफ्त में, आपने रेवड़ियाँ बाँटने का काम शुरू किया, एवरीबॉडी वांट्स टू टेक इट। लेकिन सबसे मेन चीज़ अगर हम बात करें कांग्रेस की, कांग्रेस ने कर्नाटक में बात कही थी कि हम जीत के आने का, गृह लक्ष्मी योजना, उन्होंने मुझे लगता कुछ ऐसा ही नाम था, वो अब तक शुरू नहीं हुई। उन्होंने हिमाचल में भी कहा था, वो शुरू नहीं हुई। जहाँ जहाँ तेलंगाना में उन्होंने कहा था, वो शुरू नहीं। तो आप समझिए जिस तरीके की योजनाओं का एक एक पार्टी करती है और एक पार्टी करने का वादा करके बाद में नहीं करती है। ये शायद इसका भी असर हो, क्योंकि अगर हम मध्य प्रदेश में देखें, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की इलेक्शन के पहले, विधानसभा इलेक्शन के पहले शिवराज सिंह चौहान जो वहाँ के मुख्यमंत्री, उन्होंने शुरू की थी 1250 रुपए से, फिर वो 1500 हुई और वो अभी भी बदस्तूर जारी है नहीं, मैं इलेक्शन के बाद वही भी। वही आप जो कह रहे हैं, मैं वही कह रहा हूँ कि हर सरकार ऐसी यदि मुफ्त की योजनाएं देकर सरकार बनाती रही तो हम क्या, क्योंकि हमारा जो पैसा जा रहा है वो तो बांटने में चले जा रहा है, तो क्या हम विकास की बात करेंगे, तो क्या अगर आप ये तो फिर जो डेवलपमेंट की बात किसानों को करेंगे? सम्मान, किसान सम्मान निधि दी जा रही है, उस पर भी आक्षेप होना चाहिए। वो तो लगभग नहीं, पिछले 3-4 किसान सालों से, 5 किसान सालों से दी जा रही है। देश आप का किसी को भी देखो देखिए, आप अन्नदाता किसी है। व्यक्ति को दीजिए। लाडली बहन योजना, लाड़का बहन योजना में यह कहीं कोई कोई आपको रिटर्न वोट के सिवा कुछ नहीं मिल रहा है। किसान को दे तो रहे हैं, किसान को तो दे रहे, तो किसान उसके पीछे किसान की मंशा नहीं, क्या है? आप किसान सुनिए ना, आप देश किसान का को एमएसपी दे अन्नदाता रहे है पूरा का पूरा। आप आज किसान यदि को आप एमएसपी किसान दे को रहे यदि हैं। हम सारी, मैं तो बोलता हूँ सारी सारी जितनी योजना सारी किसान पे लागू कर दी जानी कैसे? चाहिए, आप मुझे बताएं ना, ताकि कम आप से आपकी कम जानकारी जो बता देता हूँ कि किसान को ऐसा नहीं कि सिर्फ एमएसपी या फिर ये किसान सम्मान निधि मिल रही है। यदि उसकी फसल बर्बाद हुई तो 1 रुपए में पीक बीमा है। ये सब आप ये अगर हम अगर बात करें फ्री की रेवड़ियों की, तो शुरुआत नहीं वहाँ नहीं, से होनी चाहिए। काम करके किसी प्रकार में यदि आप कोई तो काम करते किसी कंपनी को बोलते कि आप 1000 मजदूर रखोगे तो आप हम आपको 1000 रुपए की सब्सिडी देंगे, एक वो चीज समझ में आती, कहीं तो विकास में वो उसको एक प्रोग्रेस मिल रहा है। आप देना चाहिए कि आप यदि
एक साल में 1000 मजदूर आप महिलाओं को देखिए, हमारी महाराष्ट्र देश की महिलाएं इस तरीके से नाही, माझं एक मत आहे की लाडक्या बहीण योजनेचं खऱ्या अर्थानं आम्ही अभिनंदन केलं, त्यात काही विषय नाही. लाडक्या आपल्या या बहिणींना, आपल्या महिलांना, आपल्या अभिनंदनास पात्र याच्यावर तुम्हाला असं नाही. असं विषय आहे की आपण थोडं मागे जाऊन पाहतो की लोकसभेच्या निवडणुकीमध्ये 2021च्या निवडणुकीमध्ये महायुतीला 42 सीट मिळाल्या होत्या. 2019च्या 2020च्या निवडणुकीमध्ये महायुतीला महाराष्ट्रामध्ये 16 सीट मिळाल्या 24 मध्ये. आता 3 वर्ष झाले राज्यामध्ये महायुती म्हणजे शिंदेची शिवसेना, अजित पवारांची राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि भारतीय जनता पार्टी यांच्या या महाराष्ट्र राज्यातल्या सत्तेला 3 वर्षाचा कालावधी झाला. 3 वर्षाचा कालावधी झाल्यानंतर जेव्हा लोकसभेमध्ये महायुतीला फटका बसला, 42 वरून सरळ 16वर आले आणि आता राज्यामध्ये विधानसभेच्या निवडणुका उरवल्यानंतर कुठल्यातरी महिलांच्या योजना आपण आणल्या पाहिजे. योजनांच्या महिलांच्या खात्यावर आपण कधीतरी पैसे टाकले पाहिजे, जेणेकरून राज्यामध्ये 2024च्या होणाऱ्या विधानसभेच्या निवडणुकीत आणि जर तुम्हाला योजना राबवायची होती या योजनेला 3 वर्ष तुमच्या सरकारने योजना राबवलेली आणि लोकसभेच्या निवडणुकीमध्ये तुम्हाला जेव्हा फटका बसला तेव्हा तुम्ही खऱ्या अर्थाने योजना राबवली. याच्या मागचं कार्यमीमांसा झाली पाहिजे. दुसरं कारण लाडकी बहीण योजना आम्ही वारंवार अभिनंदन केलंय. काँग्रेस पक्षानं म्हटलेलं आहे की सरकार आम्ही 3000 रुपये कांग्रेस म्हटलेलं आहे. ऐसी है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी यदि एका सबको सीधा सीधा नुकसान होतं. एका विरोध में मैंने सबसे पहला प्रश्न काँग्रेसने म्हटलेलं आहे, काँग्रेस पक्षाने म्हटलेलं आहे की 3000 रुपये आम्ही तुम्हाला देऊ. त्याच्यामध्ये महायुतीच्या नेत्यांनी म्हटलं की आम्ही 2100 देऊ. म्हणजे आता पैसे देण्याची सुद्धा चढावण लागलेली आहे. अरे हा पैसा शासनाचा पैसा, जनतेचा पैसा, हा सगळा पैसा एका प्रमाणात आज आपण योजनेमध्ये लावला तर म्हणजे आपल्या विकासाचं कसं होईल, राज्याचा विकास कुठे येईल, डेव्हलपमेंट करावे. आणि आपण दुसरं पाहतो आहे ही योजना सुरू व्हायच्या अगोदर लसणाचे भाव 100 रुपये किलो होते. आज लसणाचा भाव 400 रुपये झाला. तुम्ही महागाई पाहा ना, महागाई तर तुम्ही तोच महागे सरळ आपण 170 रुपये मिळणारी तुरीची डाळ ज्या 250च्या घरामध्ये जाऊन पोहोचलेली आहे, हा सुद्धा आपण खऱ्या अर्थाने अभ्यास केला पाहिजे. महागाईचा रेशो एक 1500 रुपयाची लाडक्या बहिणीला पैसे मिळाले. महागाई ही दुप्पट खर्च वाढला. म्हणजे पहिले एक पाव लसण 25 रुपयात येत होता, आज एक पाव लसणाला 100 रुपये घेते. आता प्रश्न असा आहे की लसण भाजीत टाकायचं की नाही टाकायचा, अद्रक भाजीत टाकायचं की नाही टाकायचा. 10 रुपये पावचा पालक आज 25 रुपये पाव झाला. 25 रुपये किलो झाला टमाटर, आज 80 रुपये किलो चालला. आपण महागाई सुद्धा कारण की महागाई भिडली आणि लोकांना आपल्या पोटाचा उदरनिर्वाह नाही करता आला. तर मग प्रश्न हे 1500 रुपये मिळत आहे, हे 1500 रुपये. संजय ने एक बहुत अच्छी बात कही है, मुझे उसमें सॉरी इंटरप्ट करो कि महंगाई, सब्जी के जो रेट बढ़े हैं ये बिल्कुल महंगे हुए हैं. अगर हम बात करें जब रुपया किलो कांदा बिकता है या दूध को जो भाव नहीं मिलते तब किसान आंदोलन करता है. उस समय जब उन्हें रेट मिल रहे हैं, ये किसी जनता सरकार के पैसे नहीं सके तिजोरी में नहीं जा रहे, ये जा रहे हैं उस किसान के लिए जिसके लिए आप कह रहे हैं कि अन्नदाता है. अगर अन्नदाता पैसा कमा रहा है, अन्नदाता को अपनी उपज का सही दाम मिल रहा है, तो मुझे नहीं लगता इस चीज के लिए इस चीज का विरोध नहीं होना चाहिए. मेरा प्रश्न विरोधाचा विषय नाही. तुम्ही मला सांगा, जी महागाई वाढली, तो फिर 500 रुपया जो महीना दे रहे क्या वो नाही, ही जी आपला विरोध आहे, शेतकऱ्यांना पैसा मिळाला पाहिजे. शेतकरी या देशाचा भाग्य विधाता आहे. शेतकरी लोकांजवळ करोडो अब्ज रुपये असतील, शेतीत जर धान्य पिकलं नाही तर काय पैसे खाणार आहे का कोणी? मैं वही कह रहा हूँ, जब पैसे खाणार आहे का सोनं खाणार आहे? घरी पडलेले की घरी पडलेले लाख लाख रुपयाचे ड्रेस खाणार आहे? मिल रहा है. हा शेतकरी या देशाचा पोशिंदा आहे आणि शेतकऱ्यामुळे खऱ्या अर्थानं आपण ज्याला शेतकऱ्यांचा भारत म्हणतो, किसान भारत म्हणतो. अरे ज्या देशामध्ये ज्याला आपण किसान भारतीय
भारतीय हा शेतकरी आहे. त्या देशामध्ये 700 शेतकरी लोक आपल्या आंदोलनाकरता, आपल्या मागण्यांकरता केंद्रामध्ये असलेल्या काही बिलाच्या संदर्भामध्ये 700-800 शेतकऱ्यांना भर थंडीमध्ये त्या ठिकाणी आपल्याला बसावं लागतं. आतंकवादाची जेवढी हे होत नाही, बॅरिकेड्स लागत नाही, तेवढे शेतकऱ्यांना अडवण्याकरता त्या ठिकाणी आपण पाहतोय. अरे शेतकऱ्यांचा भारत आहे, शेतकऱ्यांच्या भावाला भाव मिळाला पाहिजे. अरे ही तर अनेक वर्षापासूनची मागणी आहे. तर आता भाव मिळत आहे तर तुम्हीच कुठे भाव मिळत आहे? काय भाव सोयाबीनचा? काय भाव आहे कापसाचा? कापसाचा भाव काय आता है? सोयाबीनचा काय भाव आहे? समझिए, आपको जब लहसुन का भाव मिल रहा है अरे 400 रुपये, तो आपको तकलीफ जेव्हा सोयाबीन शेतकऱ्याच्या घरात असते, जेव्हा सोयाबीन शेतकऱ्याच्या घरात असते तेव्हा 2.5 रुपये भाव आहे. शेतकऱ्याच्या घरून सोयाबीन निघाला त्याला 5,500-6,000 रुपये भाव लहसुन का नहीं मिल रहा है और सब्सिट्यूट को मिल रहा है कि अल्टीमेटली पैसा शेतकऱ्यांच्या घरामध्ये जेव्हा सोयाबीन असते तेव्हा त्याचा भाव 3,000 असतो, 2,700 रुपये असतो. तो शेतकऱ्याच्या घरून निघाला आपले 5,500-6,000 रुपये, 4,500 रुपये भाव होतात. नहीं, ये अगर आप देखिए किसान अपना सोयाबीन बेच रहा है, हम मानते हैं वो बेच रहा है आज जो अरे काय करणार आहे? काय अवस्था आहे शेतकऱ्याची? अरे त्याच्या शेतकऱ्यांची अवस्था काय आहे? मोलमजुरी करून तो शेताची शेतकरी मशागत करतो. मजूर तसा राहत नाही, त्याला घरून मजुराचे पैसे देण्याकरता व्याजानं पैसे आणावे लागतात. त्याला असं वाटतं माझ्या घरी जर उद्या सोयाबीन आलं हे विकतो, मी त्या मजुराचे पैसे देतो, व्याजाचे पैसे देतो. ही परिस्थिती आहे. अगर उसके कोई सब्सिट्यूट फसल को भाव ज्यादा मिल रहा है तो मेरा प्रश्न विरोध शेतकऱ्यांनाच मिळाला पाहिजे. माझा मत आहे हा पैसा शेतकऱ्यांना मिळायचा है. जो है जैसे लहसुन का भाव बताया, उगते टाइम पे जहां तक उसको एक तो लागत ज्यादा बढ़ गई और जहां तक पहुंचता मार्केट पहुंचते उसके भाव ज्यादा है. पूरा फायदा किसान को नहीं मिल पाता. एक बार 400 रुपये शेतकऱ्यांना त्याचा फायदा मिळाला पाहिजे. कंट्रोल करने के लिए जो होना चाहिए कि ऐसे भाव में मिलता है तो पूरी सब्सिडी दे. इसमें मैं थोड़ा सा भटक रहा, फिर मैं बता दूं, एपीएमसी एक मंडी होती है जो मंडियों में जाता है. अगर हम अमरावती की बात करें, अमरावती में एपीएमसी की सब्जी मंडी है, वहां पर डायरेक्ट जाता है और वहां पे बिकता है, वहां पे डायरेक्ट खरीदार मिलता है. तो मुझे लगता है बिचौलियों का एक है किसी बेचने तक का उसका जो है वो, अगर आप ये कहें कि 400 अरे दुर्भाग्य आहे की शेतकऱ्यांना आपला स्वतःचा पिकोला आपल्या घामाचा माल विकण्याकरता त्याला किती कशा पद्धतीने तिथून पोहोचायला लागते. तर या देशामध्ये हीच एक प्रक्रिया आहे. या देशामध्ये प्रत्येक वस्तू बनते आणि सगळ्या वस्तूचे भाव ठरवण्याचे अधिकार हे त्या कारखानदाराला आहे. शेतकरी असा आहे की तो स्वतः पिकवते, स्वतः मिळते, स्वतः काम करते आणि त्याचा भाव सरकार ठरवते. हे आपण पाहिलेलं आहे. हम चले थे लाडली बहन योजना से तो बात पहुंची किसानों तक, क्योंकि पैसा जा रहा है सरकार का और सरकार हमारी है. कहीं ना कहीं पैसा हमारा जा रहा और उसका अनैतिक तरीके से फायदा जो सरकार लेती है वो ले लेती है. क्योंकि योजनाएं बनती है, लालच बनती है. मैंने 2 बताया था कि यदि कोई मजदूर अपने कारखाने में मजदूर लगता है और उसको यदि सरकार बोलती कि हम 1,500 रुपए महीने की सब्सिडी देंगे, तो एक मजदूरों को रोजगार और उसके साथ में एक डेवलपमेंट का भी काम चलेगा. लेकिन जो योजना, ठीक है, सबने स्वागत किया, क्योंकि जो भी विरोध करेगा उसका कहीं न कहीं नुकसान होने की संभावना. इससे चाहे मजबूरी हो, चाहे जो भी हो, विपक्ष भी ऐसी योजनाएं जो आम नागरिकों को फायदा या लालच देती है वो उसका विरोध करने में वो आनाकानी करती है. क्योंकि होता ऐसा है कि विरोध किया तो कहीं न कहीं नुकसान हो सकता है. हमने बात शुरू की थी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को सट्टा बाजार की नजर में. सबसे पहले हमने बात की कि वोट क्यों बढ़े, तो वोट बढ़ने का कारण 2 बताए. एक तो बदलाव की तरफ, जैसे संजय का कहना था कि शायद परिवर्तन के लिए लोगों ने वोट ज्यादा दिया. अक्सर होता है कि जहां सरकार का परिवर्तन करना होता है लोग जोश में आके वोटिंग करते. कई जगह, कई राज्यों में, कई देशों में हमने इस चीज को देखा है, इससे पहले भी अनुभव किया है. और जहां दूसरा है कि कोई सरकार ये टिकी रहनी चाहिए, क्योंकि उनको जो कुछ मिला है वो आगे भी मिलते रहना चाहिए. एक वो लालच में भी वोट ज्यादा आ सकता है. अब लालच तो है और निश्चित रूप से फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी को होता हुआ दिखाई दे रहा है, महायुति को. ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से ज्यादा सीटें बीजेपी आ रही है. बीजेपी महायुति भी बीजेपी के नाम से चलते, बीजेपी प्लस करके हम भी कल आंकड़े बताएंगे, कांग्रेस प्लस करके 2 बड़ी पार्टी है, उनके साथ में क्षेत्रीय पार्टियों ने सहयोग दिया है और युति में. अब
क्या रहेगी सट्टा बाजार की नजर में महाराष्ट्र चुनाव। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं और उस ब्रेक के बाद में अमरावती का सट्टा बाजार क्या कहता है। अमरावती के सट्टे बाजार जो अभी जस्ट हमने 10 मिनट पहले अभी जो जानकारी हासिल की है सारे एनालिसिस करके, वो जानकारी आपको एक ब्रेक के बाद में और उसके बाद में पूरे महाराष्ट्र में स्थिति क्या रहेगी, किसकी सरकार बनेगी, किसकी नहीं बनेगी, क्या राज्यपाल राष्ट्रपति शासन लगेगा, नहीं लगेगा, सरकार 26 तारीख से पहले गठन हो जाएगी, इन सारी चीजों पे चर्चा होगी। आठों विधानसभा में क्यों किसके भाव कम है ज्यादा, इस पर विशेष रूप से हम लोग प्रकाश डालेंगे। मैं वापस, मेरे साथ में संजय मापले और परिमल खाबिया। एक छोटे से ब्रेक के बाद पुनः वापस आते हैं। संपूर्ण लग्न बस्ता आराधना जवाहर रोड अमरावती।